तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमने कल पढ़ा था सौरमंडल। हमें पता है कि सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी हमने कल पढ़ा था। तो आज मैं उसी के ऊपर एक टॉपिक ले रही हूँ, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष किसे कहते हैं, कैसे होता है, अमावस्या क्या होती है, पूर्णिमा क्या होती है। तो सबसे पहले सूर्य की क्या होती है, किरणें निकलती है ना, ये है इसकी किरणें। अब क्या है, ये है हमारी पृथ्वी। अब पृथ्वी का उपग्रह कौन सा होता है, बोलेंगे कोई, चंद्रमा। तो यहाँ है हमारा चंद्रमा। अब चंद्रमा से ही अमावस्या और पूर्णिमा का पता चलता है। सबसे पहले क्या होगा, ये पृथ्वी है, हम यहाँ हैं, सूर्य ये है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है ना। तो ऐसे ही जब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं हमारे चंद्रमा पर पड़ रही है, चंद्रमा बीच में है, चंद्रमा के ऊपर जैसे ही पड़ रही है तो जब अब चंद्रमा का क्या है, सिर्फ एक पार्ट नहीं है, एक बॉल की तरह है, तो उसके 2 पार्ट, एक दूसरी तरफ होता है और एक हमें दिखता है। तो जैसे ही सूर्य की किरणें तो पड़ रही हैं, सूर्य की किरणें जब पड़ रही हैं तो जो रोशनी जब पृथ्वी के बीच में आ गया आपका चंद्रमा, तो क्या हो गया, जो सूर्य की किरणें हैं वो पड़ रही हैं, लेकिन वो कहाँ पड़ रही हैं, जो इसका दूसरा पार्ट है, दूसरी तरफ है, क्योंकि बॉल है, बॉल का एक पार्ट यहाँ है और दूसरा पार्ट पीछे की तरफ है, वो घूम रही है। अब क्या होगा, जैसे ही उसकी रोशनी, ये जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें, वो यहाँ पड़ रही हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इतने से ये ही दिख रहा है कि यहाँ पड़ रही है, और सारा जो उसका पार्ट है वो क्या है, ब्लैक है, यानी इसके ऊपर सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही है, जो कि हमें पृथ्वी से नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ ये बिल्कुल क्या दिख रहा है, ब्लैक, बिल्कुल अंधेरा। सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ एक लाइन सी बनी है वो दिख रही है कि सूर्य की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही है। तो ये क्या है, जब यहाँ होता है, जब बिल्कुल ब्लैक मून होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, या तो अमावस्या, क्या कहते हैं, अमावस्या, या इसको न्यू मून भी कहते हैं। अब क्या हुआ, अब यहाँ से चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है कि नहीं लगाता है। और ऐसा नहीं कि आज है कल यहाँ जा वहां जाए, नो, इसके लिए क्या है, एक ऑर्बिट बना होता है, एक पथ बना होता है, उसी पथ के ऊपर चलता है वो। तो अब ये यहाँ से आ रहा है, जैसे ही थोड़ा सा हिला यहाँ पहुंचा। अब जो सूर्य की किरणें पहले बिल्कुल पीछे पड़ रही थी, अब जैसे हिल गया थोड़ा सा, तो हमारे पृथ्वी के क्या है, ये थोड़ा टेढ़ा है, तो जब यहाँ से किरणें पड़ रही है तो यहाँ पड़ रही हैं। तो हमें क्या हुआ, ये जो नीचे का पार्ट है ये ब्लैक है, ये अभी हमें सिर्फ इतना सा ही दिख रहा है। अब उसके आगे फिर से आगे, अब क्या हुआ, अब यहाँ से आया, अब आधे तक दिखाई दे रहा है हमें। अब क्या हुआ, अब यहाँ पहुंचा, अब क्या होगा, अब जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या, अब बिल्कुल पृथ्वी के सीधा दिख रहा है थोड़ा, तो क्या होगा, यहाँ पर अब बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट ऐसा रह गया है जो हमें क्या हो रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ब्लैक है, और ये सारा क्या है, हमें दिख रहा है। अब लास्ट में जब यहाँ पहुंचा तो क्या हो गया, तो हमारी बॉल घूमती 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 यहाँ पहुंची है। अब जब वो बॉल, जो हमारा चंद्रमा है, वो यहाँ पहुंचा तो क्या हुआ, अब जो क्या है, उसकी रोशनी, सूर्य की रोशनी है, वो बिल्कुल सीधी पड़ रही है इसके ऊपर, तो हमें क्या है, वो फुल दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, उसको बोलते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं उसको, पूर्णिमा या फुल मून, क्या बोलते हैं, फुल मून या पूर्णिमा। अब इसको कितने दिन लगते हैं यहाँ तक पहुंचने में, 15 दिन। कितने दिन, 15 दिन। जो ये 15 दिन की अवधि होती है, इसमें क्या है, अब जो चंद्रमा की कलाएं हैं, यानी जो चंद्रमा की जो रोशनी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है हर दिन।
बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो तो बोलते हैं कि जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं तो उसे क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं। उस 15 दिन की अवधि को क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं। अब क्या होगा? अब यहाँ पहुंचे, अब फिर से वही, अभी अपने ऑर्बिट पे चला है, अपने पथ पे चला है, अभी 15 दिन की अवधि कंप्लीट हुई और 15 दिन बाकी है। तो 15 दिन में अब जब जो आपका चंद्रमा है आगे जाएगा, जैसे ही आगे गया तो अब क्या होगा? अब बता सकता है कोई? बता सकता है हमें से कोई? क्या हुआ? अब सूर्य की रोशनी पड़ रही है, पड़ रही है ना, लेकिन अब क्या है? कम होगा। अब क्या होगा? कम होगा। अब क्या होगा? अब क्या ये है जो, अब जिसका जो ये पार्ट है नीचे वाला, ये पार्ट क्या होगा? ब्लैक हो जाएगा और ये रोशनी दिख रही है हमें, अब उससे आगे जाएगा जैसे ही, फिर क्या हो जाएगा? हाँ, तो हाफ हाफ हो सकता है, हाफ से कम भी हो सकता है, क्योंकि डे बाय डे होता है ये। तो जैसे आगे गया तो क्या हो गया? हाफ पार्ट आपका दिख रहा है और हाफ पार्ट आपका ब्लैक है। अब उसके आगे गया, थोड़ा और कम हो गया, ठीक है ना, अब ये ब्लैक पार्ट रह गया और बढ़ गया, अब यहां से कम हो जाएगा। अब उसके आगे जाएगा तो बिल्कुल थोड़ी सी रोशनी हमें दिखाई देगी और सारा ब्लैक हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा? बिल्कुल ब्लैक, यानी न्यू मून, ठीक है, अमावस्या आ जाएगी। तो ये जो 15 दिन की पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक की जो 15 दिन की अवधि है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, थैंक यू।